Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about something that would be related to your spoken English. Okay, so now let's begin. Before that, I would like to talk to you something. As you know, practice makes anybody perfect, right? You know very well, despite that, you do not practice on a daily basis. This is why you're not able to become fluent in English. But I want you to practice every single day because you need to practice the same topic because the English language is not going to be changed. So, do not worry, just keep practicing unless you become fluent in English. Okay? सो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको कई सारे स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने को मौका मिलेगा। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, गो आफ्टर टेलिंग मी। हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट, हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट। दवाई खाकर सो जाना, स्लीप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। वह मुझे किस करने नहीं देती है, शी डजन लेट मी किस हर। मैं उसे पढ़ने नहीं देता हूँ, आई डू नॉट लेट हर स्टडी। तुम मुझे सोने नहीं देती हो, यू डू नॉट लेट मी स्लीप। हम उन्हें खेलने नहीं देते हैं, वी डू नॉट लेट देम प्ले। वे हमें तुम्हारे पास आने नहीं देते हैं, इंस्टेड ऑफ की बजाय। प्यार के बजाय मैं उससे नफरत करता हूँ, आई हेट है इंस्टेड ऑफ लविंग। चाय के बजाय मैं कॉफ़ी पीता हूँ, आई टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को आप यूज़ करेंगे तो आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओके, मोबाइल की बजाय मैं लैपटॉप चलाता हूँ, आई यूज़ लैपटॉप इंस्टेड ऑफ मोबाइल। बर्गर की बजाय मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, आई ईट पिज़्ज़ा इंस्टेड ऑफ बर्गर। हंसने की बजाय रो, क्राई इंस्टेड ऑफ लाफिंग। थ्रो द पार्टी, पार्टी देना। तुम पार्टी कब दे रहे हो, वेन आर यू थ्रोइंग द पार्टी। मैं पार्टी नहीं देने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो द पार्टी। मुझे कल पार्टी देनी पड़ी, आई हैड टू थ्रो द पार्टी येस्टरडे। तुम कभी भी पार्टी नहीं देते, यू नेवर थ्रो द पार्टी। उसने कल जबरदस्त पार्टी दी, ही थ्रू द ग्रैंड पार्टी येस्टरडे। ओके देन डू वन थिंग। अच्छा तो फिर एक काम करो, अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो। ओके देन डू वन थिंग, गिव वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ। ओके देन डू वन थिंग, यू स्टे हेयर ओनली। टू मच, वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीती है, शी ड्रिंक्स टू मच कॉफ़ी। मैं बहुत ज़्यादा मोमोज़ खाता हूँ, आई ईट टू मच मोमोज़। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ही हैज़ टू मच मनी। उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ही हैज़ टू मच नॉलेज। इंडिया में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, देयर इज़ टू मच अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हु हैज़, मेरा मोबाइल किसके पास है, हु हैज़ माई मोबाइल। मेरा पेन किसके पास है, हु हैज़ माई पेन। मेरा चार्जर किसके पास है, हु हैज़ माई चार्जर। मेरे जूते किसके पास हैं, हु हैज़ माई शूज़। मेरी किताब किसके पास है, हु हैज़ माई बुक। व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है उसे आने दो। व्हाट्स द हरी, लेट हिम कम। जल्दी क्या है कुछ खा लो, व्हाट्स द हरी, ईट समथिंग। जल्दी क्या है पहले मुझे बताओ, व्हाट्स द हरी, टेल मी फर्स्ट। जल्दी क्या है पहले मुझे कुछ खा लेने दो, व्हाट्स द हरी, लेट मी ईट समथिंग फर्स्ट। जल्दी क्या है, रुको यहाँ, इसे आपको कमेंट करना है। प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मी का मतलब होता है मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट गो देयर। मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट लाई। मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। प्रॉमिस मी यू विल ऑलवेज बी विद मी। मुझसे वादा करो तुम मुझसे बात नहीं करोगे। प्रॉमिस मी यू विल नॉट टॉक टू हर। मुझसे वादा करो
तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। प्रॉमिस मी यू विल नेवर मीट टू हर। जनरली, आम तौर पर, कह सकते हैं आम तौर पर हम पार्क में मिलते थे। जनरली वी मेट इन द पार्क। आम तौर पर वह यहाँ आती है। जनरली शी कम्स हेयर। आम तौर पर वह यहाँ रहता है। जनरली ही लिव्स हेयर। आम तौर पर हम घर पर खाना खाते हैं। जनरली वी ईट फूड एट होम। आम तौर पर लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। जनरली पीपल डू नॉट स्टडी मच। टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज का मतलब होता है समय निकल जाता है। जैसे अगर आप कहते हैं मोबाइल चलाते हुए समय का पता ही नहीं चलता, तो कह सकते हैं टाइम फ्लाइज व्हाइल यूजिंग मोबाइल। शॉर्ट्स देखते हुए समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज व्हाइल वॉचिंग शॉर्ट्स। गर्लफ्रेंड से बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज व्हाइल टॉकिंग टू गर्लफ्रेंड। किताबें पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज व्हाइल रीडिंग बुक्स। खाना खाते खाते समय का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज व्हाइल ईटिंग फूड। मैं हैव टू पढ़ सकता है। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लीव स्टडी। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो होम कह सकते हैं, या फिर यू मे हैव टू गो टू योर हाउस, इस तरह से भी कह सकते हैं। ओके, उसे खाना बनाना पड़ सकता है। शी मे हैव टू कुक फूड। उसे आज यहाँ रुकना पड़ सकता है। ही मे हैव टू स्टे हेयर टुडे। एज ऑलवेज। एज ऑलवेज हमेशा की तरह। वह हमेशा की तरह खूबसूरत है। शी इज़ ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। हमेशा की तरह तुम लेट आए हो। यू केम लेट एज ऑलवेज। हमेशा की तरह तुम कंजूस हो। यू आर माइजर एज ऑलवेज। हमेशा की तरह तुम अभी भी कामचोर हो। एज ऑलवेज यू आर वीक इवन नाउ। हमेशा की तरह तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। एज ऑलवेज यू आर टेलिंग अ लाई इवन नाउ। यूजुअली आम तौर पर। आम तौर पर वह यहाँ आती है। शी यूजुअली कम्स हेयर। आम तौर पर वह यहाँ रहता है। ही यूजुअली लिव्स हेयर। मोर एंड मोर। ज़्यादा से ज़्यादा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड मोर एंड मोर। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। आई हैव टू अर्न मोर एंड मोर मनी। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वीडियोस देखनी चाहिए। यू शुड वॉच मोर एंड मोर इंग्लिश वीडियोस। नो लॉन्गर। अब और नहीं, आगे से नहीं। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। आई नो लॉन्गर लव यू। अब वह मुझसे बात नहीं करती है। शी नो लॉन्गर टॉक्स टू मी। अब हम दोस्त नहीं हैं। वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। अब वह यहाँ नहीं रहती है। शी नो लॉन्गर लिव्स हियर। अब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई नो लॉन्गर टेल अ लाई। फील लाइक। मन कर रहा है। जैसे मेरा सोने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा नहाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग अ बाथ। मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टेकिंग टी। उसे खाने का मन कर रहा है। ही फील्स लाइक ईटिंग फूड। मेरा उससे बात करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक टॉकिंग टू हर। स्टार्ट लगना। वह रोने लगती है। शी स्टार्ट्स क्राइंग। मैं हंसने लगता हूँ। आई स्टार्ट लाफिंग। चिड़िया उड़ने लगी। बर्ड स्टार्टेड फ्लाइंग। कुत्ते भौंकने लगे। डॉग्स स्टार्टेड बार्किंग। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। शी स्टार्टेड स्माइलिंग लुकिंग एट मी। वह रोने लगी। शी स्टार्टेड क्राइंग। मैं उसे देखने लगा। आई स्टार्टेड लुकिंग एट हर। चिड़िया उड़ने लगी। बर्ड स्टार्टेड फ्लाइंग। फुलिश ऑफ मी। मेरी बेवकूफ़ी। उससे प्यार करना मेरी बेवकूफ़ी थी। इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू लव हर। तुमसे शादी करना मेरी गलती थी। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू मैरी यू। उसे यहाँ बुलाना तुम्हारी अक्लमंदी है। इट इज़ वॉइस ऑफ यू टू कॉल हिम हेयर। उससे बात करना मेरी बेवकूफ़ी थी। इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू टॉक टू हर। वहाँ जाना तुम्हारी गलती थी। इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू गो देयर। हैड टू। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
तुम्हें रोजाना स्कूल जाना पड़ता था। यू हैड टू गो टू स्कूल डेली। एज जबकि वह बहुत खूबसूरत है जबकि मैं बदसूरत हूँ। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल वे एज आई एम अगली। वह भोला है जबकि उसकी बीवी बहुत चालाक है। ही इज़ इनोसेंट वे एज हिज वाइफ इज़ क्लेवर। मैं डरपोक हूँ जबकि वह बहादुर है। आई एम टिमिड वे एज ही इज़ ब्रेव। मैं 30 साल का हूँ जबकि वह 20 की है। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड वे एज शी इज़ 20 ईयर्स। वह दिल्ली में रहती है जबकि मैं मुंबई में। शी लिव्स इन दिल्ली वे एज आई लिव इन मुंबई। हाउ कम, ऐसे कैसे। ऐसे कैसे तुम मेरे पैसे चुरा सकते हो। हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी। ऐसे कैसे तुम उसे मार सकते हो। हाउ कम यू कैन बेर हिम। अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी। ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ जाना पड़ा। आई हैड टू गो विद हिम अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मुझे आज मोमोज खाने पड़े। आई हैड टू ईट मोमोज टुडे अनविलिंगली। हैड टू ईट, ओके। अ पीस ऑफ केक, बाएं हाथ का खेल कहते हैं इस तरह से भी हम, जैसे यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कार चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ड्राइविंग अ कार इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। मेकिंग फूड इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मॉम। चोरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। स्टीलिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। चाय बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेकिंग टी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। लगता तो नहीं कि अब वो आएगा। यहाँ पे इट होगा, ठीक है, इट्स नहीं। इट डजंट सीम दैट ही विल कम नाउ। यहाँ पे इट होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे इट होगा, इट्स नहीं। सॉरी फॉर दैट। लगता तो नहीं कि तुम बीमार हो। इट डजंट सीम दैट यू आर सिक। लगता तो नहीं कि वो गरीब है। इट डजंट सीम दैट ही इज़ अ पुअर। लगता तो नहीं कि वो दोनों भाई है। इट डजंट सीम दैट दे बोथ आर ब्रदर्स। लगता तो नहीं ऐसा। इट डजंट सीम दैट, इट डजंट सीम दैट। यहाँ पे इट्स नहीं है, केवल इट है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नथिंग गोज, बोलने में कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज टू स्पीक, उसे बुलाने में कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज टू इन्वाइट हिम, उसे बुलाने में कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज टू इन्वाइट हिम। रुकने में कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज टू स्टे, मतलब ठहरने में कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज टू स्टे। बैठने में कुछ नहीं जाता। इसे आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अभी कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं गाइस, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए, ठीक है। नीडलेस टू, नीडलेस टू का मतलब होता है कि ज़रूरत नहीं, जैसे समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं समझता हूँ। नीडलेस टू एक्सप्लेन, आई अंडरस्टैंड, कहने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना काम कर लूँगा। नीडलेस टू से, आई विल डू माई वर्क। हंसने की ज़रूरत नहीं, मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगा। नीडलेस टू लाफ, आई विल लर्न इंग्लिश। पूछने की ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। नीडलेस टू आस्क, यू कैन गो। बताने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही जानता हूँ। नीडलेस टू टेल, आई ऑलरेडी नो, यहाँ पे नो। सारा खेल किस्मत का है, इट्स ऑल अबाउट लक। सारा खेल पैसों का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल सोच का है, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सारा खेल आत्मविश्वास का है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सारा खेल ताकत का है, इट्स ऑल अबाउट पावर। सारा खेल इंग्लिश भाषा का है। नोइंगली, जानबूझकर, तुम जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो। यू आर नोइंगली स्पीकिंग लाइक दैट, तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो। यू आर नोइंगली डूइंग ऑल दिस थिंग्स, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। आई डिड नॉट डू इट नोइंगली, वह जानबूझकर झूठ बोल रहा है। ही इज़ नोइंगली टेलिंग अ लाई, क्यों तुम जानबूझकर तमाशा बना रहे हो। वाई आर यू नोइंगली मेकिंग अ सीन। इज़ इट ओके इफ़, चलेगा, अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो, अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई टेक अ डे ऑफ, अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल, अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई डू दिस वर्क टुमारो, अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई पार्क माई कार हेयर। इन अ वाइल, थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आई एम कमिंग इन अ वाइल,
मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा. I will reach home in a while. मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करूंगा. I will talk to you in a while. वह थोड़ी देर में आएगा. He will come in a while. मैं थोड़ी देर में मार्केट जाऊंगा. I will go to market in a while. Thanks for watching this video guys. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Stay connected and stay awesome. Apart from that, be productive so that you can become fluent in English, because until you become fluent in English, you need to be consistent, you need to be active so that you can become fluent in English, because everybody is like you and they're also struggling to speak English like you. Okay, if you are good at this, that's okay. If you're not good at this language, you need to keep focused, and of course, one day you're going to speak, one day you're going to stand out from the crowd because you are unique. So stay productive and be awesome. एक दिन न एक दिन आप भी इंग्लिश बोलेंगे और अच्छा इंग्लिश बोलेंगे. अपने ऊपर पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए.